लोग देखेंगे, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हम लोग, जैसे कि मैं हर बार करता हूँ कि मैं उन वर्ड को तोड़ देता हूँ, ठीक है। तो ब्लॉक और चेन दोनों को अलग अलग समझना है। ब्लॉक एक्चुअली में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी समझने से पहले हमें ये समझना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें किसी भी ट्रांजैक्शन को, ट्रांजैक्शन मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है, इसमें पैसों का लेन देन हो, ठीक है। यानी डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी हो सकता है, ठीक है। अगर किसी भी तरीके का फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सबसे पहले उसी के लिए लाया गया था। तो ये कॉन्सेप्ट डेबिट एंड क्रेडिट करने के लिए लाया गया, और ये कहता है कि ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक पब्लिक लेजर बनाएगा। पब्लिक लेजर, लेजर क्या होता है? लेजर वो एक समझ लो बुक है जिसमें सारे लेन देन के, यानी क्रेडिट एंड डेबिट की पूरी इंफॉर्मेशन रखी गई है, उसे हम बोलते हैं लेजर। लेकिन ये कह रहा है कि पब्लिक लेजर, यानी पब्लिक लेजर मतलब जो सबके पास अवेलेबल हो, सबके पास मतलब कि डिस्ट्रीब्यूटेड हो। क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब होता है कि जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, यानी जितने लोग होंगे उन सभी के पास ये चीज़ें पहुंच जाएं, ठीक है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पहले तो हम समझते हैं कि ये आया कैसे, ठीक है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आई थी जब एक अटैक हुआ था, एक रैंसमवेयर का अटैक हुआ था, रैंसमवेयर अटैक हुआ था, ठीक है। रैंसमवेयर क्या है? रैंसम मतलब होता है फिरौती, क्या होती है? फिरौती। और वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर या कह सकते एक ऐसा वायरस जो क्या कर रहा था, आपसे फिरौती मांग रहा था। फिरौती किस चीज़ से मांगी जाती है? जब कोई चीज़ किडनैप की जाए, ठीक है, किडनैप की जाती थी। तो किडनैप किसको किया जा सकता है? अब आपके टेक्नोलॉजी में यानी आईटी सेक्टर में ऐसा क्या है जो सबसे इंपॉर्टेंट है? तो आप कहेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी यूज़र का क्या कर लिया जाए, डेटा हैक कर लिया जाए, या हम कह सकते हैं किडनैप कर लिया जाए एक तरीके से, या अपने अंडर में ले लिया जाए, तो हम उससे क्या कर सकते हैं? फिरौती मांग सकते हैं, ठीक है। तो रैंसमवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर आया था, एक वायरस ऐसा बन के आया था जो दुनिया के सारे जो बड़े बड़े सिस्टम थे उनके डेटा को हैक कर ले रहा था और उनसे क्या कर रहा था? फिरौती मांग रहा था। लेकिन फिरौती डॉलर रुपए में नहीं, किस फॉर्म में मांग रहा था? ये एक बहुत ही नया चीज आया था उस समय, उसका नाम था बिटकॉइंस। क्या बोलते हैं? बिटकॉइंस। अब ये जब ये बन के आया बिटकॉइन, तब दुनिया का पता चला कि भैया ये क्या है, एक नई चीज आ गई बिटकॉइंस। भैया बिटकॉइंस क्या है? बिटकॉइंस जैसे कॉइंस मतलब रुपया, और बिट मतलब बाइनरी फॉर्म में, यानी कि ऐसा डेटा जो बाइनरी फॉर्म में होगा। मैं इसको सिंपल टर्म में कहूं तो मैं कहूंगा डिजिटल करेंसी। क्या है ये? डिजिटल करेंसी है, ठीक है। डिजिटल करेंसी जो वर्चुअल होगी, और स्वाभाविक सी बात है वर्चुअल होगी, जो रियल में तो आपके सामने एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इस कॉन्सेप्ट में जो वर्चुअल करेंसी जब कॉन्सेप्ट आया, यानी डिजिटल करेंसी कॉन्सेप्ट आया, तभी ये पता किया गया कि बिटकॉइंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम करता है। किस पे काम करता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। अब पता चला दुनिया को कि भैया ब्लॉकचेन नाम की कोई चीज़ है जिसके बारे में लोगों ने जानना शुरू किया। तो पता चला कि यह है क्या? एक पब्लिक लेजर है, जैसा कि मैंने अभी बताया। और ये जो है क्रिप्टो करेंसी के फॉर्म में, क्रिप्टो मेथड के फॉर्म में ये लेजर मेंटेन करता है। क्रिप्टो मेथड का मतलब क्या हुआ? जिसमें वो इंफॉर्मेशन केवल उन पर्सन के पास रहेगी जो उसके पार्टिसिपेंट्स हैं। क्या है? पार्टिसिपेंट मतलब जिनके बीच में लेन देन हो रहा है, ठीक है। लेकिन जानकारी सबको पता चलेगी, मतलब कितना पैसा ट्रांसफर हुआ, ये सारी जानकारी तो केवल पार्टिसिपेंट्स को पता चलेगी। लेकिन जो जानकारी है, मतलब किसके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, कितना डेटा ट्रांसफर हुआ, ये सारी जानकारी सबके पास होगी, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पे ये जरा इस इमेज को आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ देखिए बिटकॉइंस कैसे काम करता है वो समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ? एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक है। ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, ठीक। ट्रांजैक्शन स्टार्ट होने के बाद जिसको ट्रांजैक्शन करना है वो इसके मान लो ए था, ए के बीच में ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ, और ये एक ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन क्रिएटेड, यानी ट्रांजैक्शन एक क्रिएट होगा दूसरे नंबर पे। और फिर इस ट्रांजैक्शन को ब्लॉक जितने भी लोग कनेक्टेड होंगे, 1 2 3 4 लोग कनेक्टेड थे, सबके पास डेटा क्या किया जाएगा? ब्लॉक की जो इन्फॉर्मेशन वो ट्रांसफर कर दी जाएगी, ठीक है। वो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर होने के बाद जो नोड वैलिडेट करेगा उसको क्या करेगा? सभी लेजर में ऐड कर देगा, इसी को बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। और जब ये इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी तो नोड रिसीव अ रिवार्ड फॉर द प्रूफ ऑफ वर्क, यानी कि यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट चलता है उसको प्रूफ ऑफ वर्क बोलते हैं। मैं अभी इसको आगे बताता हूँ प्रूफ ऑफ वर्क मतलब क्या है।
तो ये इन्फॉर्मेशन मैंने कहा ना सबके पास पहुंच गई, सभी लोगों को ब्रॉडकास्ट कर देख सकते हैं कि एरो के फॉर्म में दिखा रहा है कि ब्रॉडकास्ट हो गया। ब्रॉडकास्ट करने के बाद ये वैलिडेट हुआ, वैलिडेट होने के बाद अगर ये सब कुछ वेरीफाई हो गया, यानी वैलिडिटी यहाँ पर सही है, तो नोड को क्या है, रिवार्ड पॉइंट मिलेगा जो भी इसको वैलिड प्रूफ करेगा, ठीक है। नोड रिसीव करेगा और फिर ब्लॉक को ऐड कर दिया जाएगा लास्ट में, ठीक है। और ये फिर ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, यानी ए से मान लीजिए इनके बीच में और फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, तो इन दोनों के पास डेटा ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सिंपल टर्म में समझाता हूँ। एक्चुअली में ब्लॉकचेन कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखिए, जरा देखिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। इसको से अगर सिंपल टर्म में मैं समझाऊँ तो मैं कहूँगा कि ब्लॉक चेन, ब्लॉक मतलब पीस ऑफ डेटा, पीस ऑफ डेटा। किस चीज का डेटा होगा ये पीस ऑफ डेटा? कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसमें ट्रांजैक्शन करने वाले का नेम, डेट, टाइम, अमाउंट, सब कुछ होगा, ठीक है। इस पूरे इंफॉर्मेशन, ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन जिसके अंदर होगी उसे हम बोलते हैं ब्लॉक। और चेन मतलब होता है पब्लिक नेटवर्क, जिसको हमने चेन बोला, जहां पर दोनों चीजें ऐड हुई। इसका मतलब ये होगा कि ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यानी जो भी डेटा ट्रांजैक्शन का डेटा जब पब्लिक नेटवर्क में ऐड होगा, इसी को बोला गया ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या दे रही है हमें? एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी दे रही है। ट्रांसपेरेंसी मतलब कैसे? ये सभी लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब प्राइवेसी कैसे होगी? आप लोगों के मन में आ रहा होगा प्राइवेसी, क्योंकि यहाँ पर क्रिप्टो टेक्नोलॉजी चलती है, इसलिए क्या होगा? प्राइवेट होगा, क्योंकि जिनके बीच में कम्युनिकेशन होगा उन दोनों के बीच में क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी चल रही है, जिसमें पब्लिक की और प्राइवेट की के द्वारा क्या कर रहे हैं वो लोग? कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आए। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ये यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज्ड कम्युनिकेशन नहीं है। यहाँ पर कौन है? यहाँ पर डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जरा इस इमेज के द्वारा आप देख सकते हैं, मैं आपको समझ दिखाता हूँ। ये देखिए, डिसेंट्रलाइज का मतलब हुआ जिसमें, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। यहाँ देखिए जरा, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला पहला जो है ये सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज मतलब हुआ कि एक पेमेंट जगह होगी, सिस्टम होगी, जहाँ पर सभी लोग कम्युनिकेशन करेंगे और यहाँ पर डेटा स्टोर होगा। जैसे कि बैंकों में होता है, एक सेंट्रल पॉइंट होता है, वहीं पर सारा डेटा स्टोर होता है। बट जरा ये डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब क्या हुआ? सभी जगह पर लेजर हैं, सबके पास अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन है और सब जगह से कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या कर सकता है? ले सकता है। इसी को बोलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो डेटा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी के पास, यानी इसका जो ट्रांजेक्शन हो उसके पास है और ये इसको दे सकता है, इसको भी दे सकता है, इसको भी दे सकता है, यानी सब लोग ले सकते हैं, ठीक है। यानी सेंट्रल पॉइंट पे एक्सेस नहीं हो रहा है। यानी अगर इनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, इनके बीच में कम्युनिकेशन हुआ, तो वो डेटा यहाँ स्टोर हो गया, इनके पास स्टोर हो गया, और इनके पास से इनके पास, इसके पास और इसके पास, किसी के पास भी जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है? सेंट्रलाइज मतलब जहाँ पर एक ही जगह पर डेटा, डिसेंट्रलाइज मतलब जो अलग अलग जगह पर क्या हो? डिस्ट्रीब्यूटेड हो, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड सेंट्रलाइज सिस्टम, ठीक है। अब इसके फायदे नुकसान भी बहुत सारे हैं, इनको हमें देखना है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सर ये जो बात हम लोग पढ़ रहे थे, ये यहाँ पर जो डेटा है, जब ये ब्लॉक जाएगा तो ये आदमी वैलिडेट क्यों करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, चौथा जो स्टेप है, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं आपको वेरीफाई करने के लिए। जब वेरीफाई कर रहे होते हैं उस दौरान जितने लोग, ये होड़ इसलिए मचती है कि जो लोग इसको वेरीफाई कर देते हैं, यानी क्रिप्टोग्राफी के द्वारा इसको कोड को डिकोड कर देते हैं, वो लोग ऐड करते हैं नोड को ब्लॉक चेन के अंदर, उस ब्लॉक को चेन में ऐड कर देते हैं और इसीलिए उनको रिवार्ड मिलता है, यानी कुछ बिटकॉइंस मिल जाते हैं। और इसी बिटकॉइन को पाने के लिए क्या करते हैं? हर नोड का जो पर्सन होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हजारों लाखों लोग क्या करते हैं? अपना वैलिडेटिंग करते हैं, और वैलिडेटिंग करके क्या करते हैं? डेटा को स्टोर करने की कोशिश करते हैं, और जिनका भी हो जाता है उनको क्या मिल जाता है? रिवार्ड मिल जाता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो ये काम कर रहे होते हैं उसे बोलते हैं डेटा क्रिप्टो माइनिंग। क्या बोलते हैं? क्रिप्टो माइनिंग, ठीक है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ से इसकी जो नोट्स है मैं उसको दिखाऊंगा तो आपको बात समझ में और अच्छे से आएगी। जरा यहाँ आइए और इस चीज़ को हम लोग यहाँ से थोड़ा कवर करते हैं, ठीक है। तो ये जैसा कि यूनिट हमारा यही चल रहा था, इसमें मैंने कहा था ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इनेबल द डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर दैट होल्ड इम्यूटेबल डेटा इन अ सिक्योर इनक्रिप्टेड वे। इम्यूटेबल मतलब होता है कि जो डेटा चेंज ना हो सके, ठीक है, कोई चेंज ना कर सके, ठीक है। इनक्रिप्टेड, एक बार डेटा ऐड होने के बाद वो चेंज ना हो सके। नेवर बी अल्टर्ड, देखो मैंने इसमें लिखा है द डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी इज फाइंडिंग अ ब्रॉड रेंज ऑफ यूजेस लाइक डेटा स्टोरेज, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रियल एस्टेट, एसेट मैनेजमेंट, बहुत सारे हैं, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का दिखाया था जहां पर ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, ठीक है। तो आप जरा इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है द मैकेनिज्म ऑफ ब्लॉकचेन आर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो है, बट इसका जो बेसिक आइडिया है टू डिसेंट्रलाइज द स्टोरेज ऑफ डेटा,
मैंने अभी समझाया था, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज डेटा स्टोरेज, ठीक है। डिसेंट्रलाइज द डेटा ऑफ स्टोरेज सो सच दैट कैन नॉट बी ओन्ड, यानी एक के पर्सन द्वारा ओन ना किया सके, कंट्रोल ना किया सके, मैनिपुलेट ना किया सके बाय ए सेंट्रल एक्टर, ठीक है। एक पर्सन द्वारा सेंट्रल कंट्रोल ना किया जा सके, उसका दुनिया के हर पर्सन उसको क्या करते हैं देख सके, और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन हो सके, ठीक है। और ट्रस्ट मेंटेन, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी तो ट्रस्ट मेंटेन होगा, ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता आएगी, सबको दिखाई देगा तो ट्रस्ट मेंटेन होगा। इसका मतलब अगर आप कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो वहां पर भी क्या होगा, एक मिनट, तो इसमें क्या होगा, ये भी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आता है हाउ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वर्क्स। ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया कि कैसे काम करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, ठीक है। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। इसमें मैंने आपको अभी समझाया था, ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा, ब्लॉक दैट रिप्रेजेंट द ट्रांजेक्शन इज क्रिएटेड, ब्लॉक इज सेंड एवरी नोड इन द नेटवर्क, नेटवर्क को वेरीफाई किया जाएगा, रिसीव किया जाएगा, और जिनको भी ये क्या होगा, रिवार्ड पॉइंट मिलेगा और ये ऐड कर देगा ट्रांजेक्शन में, ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। ये भी मैंने आपको अभी इमेज के फॉर्म में दिखाया कि कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर काम करता है, ठीक है। आइए जरा एडवांटेज क्या होंगे। एडवांटेजेस वही हैं, सबसे पहली बात डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज होने का मतलब सबके पास है, तो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होगी, एक ट्रस्ट चेन मेंटेन होगा, अनअल्टरेबल होगा। क्यों? क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन सबके पास है, तो मॉडिफाई करने के चांसेस बहुत कम है, और ये लास्ट में ऐड होगा। और यहाँ पर एक बहुत कठिन काम ये है कि इसको ब्रेक करना चेन को, क्योंकि अल्टर करना एक किसी भी एक आदमी के बस की बात नहीं है। इसमें हजारों कंप्यूटर एक साथ काम करते हैं जो ये काम कर सकते हैं, ठीक है। इनडिस्ट्रक्टिबल टेक्नोलॉजी है, यानी इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता, यानी डिलीट भी नहीं कर सकते और मॉडिफाई भी नहीं कर सकते, ठीक है। एक बार जो डेटा ऐड हो गया वो ऐड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिसएडवांटेज क्या होगा। स्वाभाविक सी बात है, प्रोसेस स्लो होगा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हाई एनर्जी कंजम्पशन होगा, जब डेटा बहुत तेजी से काम करेगा तो एनर्जी कंज्यूम करेगा। हार्डर टू स्केल, यानी इसको बढ़ाया नहीं जा सकता है ड्यू टू कंसेंसन मेथड। कंसेंसन मेथड मतलब होता है जिसमें पर्सन, जो भी पर्सन इसमें ऐड होना चाहता है, पहले प्रूफ ऑफ वर्क, मैंने अभी एक बात बोली थी, प्रूफ ऑफ वर्क। प्रूफ ऑफ वर्क मतलब कि उसको पहले प्रूफ करना होता है कि वो काम कर सकता है या नहीं। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको एंट्री करना है, किसी कंपनी में आप जाना होता है, तो आपको इंटरव्यू देना होता है, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं उसमें काम कर सकता हूँ या नहीं, इसी को बोलता है प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। डेटा इज इम्यूटेबल, डेटा चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ब्लॉकचेन कैन नॉट गो बैक, यानी बैक नहीं हो सकते, डेटा जब चेंज नहीं हो सकता तो बैक नहीं कर सकते। इनएफिशिएंट है, सेल्फ मेंटेनेंस, ठीक है। यूजर मेंटेन देयर ओन वॉलेट और ईज दे कैन लूज एक्सेस, यानी लॉस भी कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, ठीक है। हाई कॉस्ट, कॉस्ट बहुत हाई होगा। स्टिल नॉट मैच्योर, ठीक है, मैच्योर भी बहुत नहीं है। ये जब आप देखेंगे धीरे धीरे तो सेंट्रलाइजेशन, इसका जो स्टैंडर्ड है वो मेंटेन धीरे धीरे जब होगा, अभी तो मेंटेन नहीं है, तो ये थोड़ा प्रॉब्लम है। इंटरऑपरेबिलिटी, इंटरऑपरेबिलिटी मतलब डज नॉट ऑफर इंटरऑपरेबिलिटी ऑफ एज ऑफ नाउ। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब होता है एक से दूसरे में ट्रांजैक्शन करना, यानी कि एक से दूसरे में जब ये डेटा ट्रांसफर होता है तो दोबारा इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी और में मर्ज नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम आएगी, जैसे कि मैंने अभी बताया, इट हार्ड टू इंटीग्रेट विथ लेगेसी सिस्टम, ठीक है। नॉर्मल जो सिस्टम चल रहे हैं उनमें हम इसको मर्ज नहीं कर सकते, क्योंकि ये नई टेक्नोलॉजी है, अलग कॉन्सेप्ट आता है। बट इसके एप्लीकेशन बहुत सारे हैं। एसेट मैनेजमेंट, जहाँ ट्रेड प्रोसेसिंग हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है, वहाँ पर इंश्योरेंस क्लेम वगैरह में भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी रहेगी। क्रॉस बॉर्डर प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट्स वगैरह, जो मैंने अभी बताया पेमेंट्स वगैरह में। अनकन्वेंशनल, यानी यहाँ पर भ्रष्टाचार का रोक वगैरह भी लग सकता है, ठीक है। अनकन्वेंशनल मनी लेंडर, हार्ड मनी लेंडिंग, ठीक है। कार, स्मार्टफोन वगैरह में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में यूज होगा, क्योंकि यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग हो जाता है, वहाँ पर क्लाउड कंप्यूटिंग के साथ साथ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भी। स्मार्ट अप्लाइंसेस, एलेक्सा, सिरी, ये सब जो हैं, ठीक है, इन सब में भी यूज होगा। ब्लॉकचेन हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में क्या होगा, पेशेंट अपनी जानकारी, अपनी पर्सनल जानकारी केवल उन पर्सन, मतलब डॉक्टर तक ईजिली पर्सनली सिक्योर्ड फॉर्म में पहुंचा सकता है। ब्लॉकचेन आइडेंटिटी, कई जगह पर जैसे कि आप आने वाले समय में जब आप सिक्योरिटी लगाई जाएगी तो आप क्या कर सकते हैं कि किसी पर्सन का फेशियल रिकॉग्निशन कर सकते हैं, तो ब्लॉकचेन आइडेंटिटी भी यहाँ पर फेशियल रिकॉग्निशन में भी यूज होगा, जहाँ पर आप सिक्योर्ड फॉर्म में उसको एयरपोर्ट वगैरह पे क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पासपोर्ट वगैरह में जो पासपोर्ट वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो भी आप केवल उनके बीच में, बर्थ, वेडिंग एंड डेथ सर्टिफिकेट वगैरह, जहाँ पर भी सिक्योरिटी की बात आ जाए वहाँ पर भी ये काम करेगा। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन वगैरह में भी यूज हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे कई सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होगी। मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, एक्चुअली में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, जिसमें 15-20 मिनट में आप इसको समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको टेक्नोलॉजी समझ में आई होगी कि क्या होता है। अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।